एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। जिम्मेदारी यहां पर कोई तय नहीं कर पा रहा है कि किसकी वजह से देश की प्रतिष्ठा को चोट पहुंची है और 26 जनवरी के दिन इतनी हिंसा हुई है। तो 26 जनवरी को लाल किले की तरफ कूच कर गए किसानों ने जमकर उत्पात काटा। इस दौरान भारी तादाद में किसान लाल किले में एंट्री कर गए। इसी बीच एक शख्स लाल किले पर पंथ विशेष का झंडा लहराता नजर आया। दरअसल ये वो जगह है जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा लहराया जाता है, लेकिन वहां एक शख्स ने पंथ विशेष का झंडा लगा दिया, जिसके बाद लगातार उस शख्स की तलाश की जा रही है। लाल किले की प्राचीर पर पंथ विशेष का झंडा लगाने वाले शख्स की पहचान दीप सिद्धू के तौर पर हुई है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर दीप सिद्धू कौन है। दरअसल दीप सिद्धू पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले का रहने वाला है। दीप सिद्धू एक जाट सिख परिवार से आता है। दीप सिद्धू की स्कूलिंग पंजाब से हुई है। उसने कानून की पढ़ाई की है, इसके बाद मॉडलिंग भी की है। किंगफिशर मॉडल हंट और ग्रासिम मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में सिद्धू ने शिरकत भी की थी। साल 2015 में दीप सिद्धू की पहली पंजाबी फिल्म रमता जोगी रिलीज हुई। हालांकि उन्हें प्रसिद्धि साल 2018 में आई फिल्म जोरा दास नुम्बरिया से मिली, जिसमें उसने गैंगस्टर का रोल निभाया था, लेकिन ज्यादा दिनों तक वो इसमें टिक नहीं पाया, जिसके बाद उसने कानून के क्षेत्र में भाग्य आजमाया। दीप सिद्धू ब्रिटिश फर्म हेमॉड्स के साथ काम कर चुका है और फिर डिज्नी, सोनी पिक्चर्स और बालाजी जैसे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ भी काम कर चुका है। दीप सिद्धू ने जो लाल किले की प्राचीर पर चढ़कर किया, उस वजह से उसकी तलाश लगातार जारी है। लेकिन इससे पहले भी किसान आंदोलन के दौरान ही दीप सिद्धू लोगों की नजर में आ गया था, जब मीडिया से बातचीत के दौरान उसने इंग्लिश में बात रखी थी, जिसके बाद उसके वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। यही नहीं, दीप सिद्धू के साथ अभिनेता और सांसद सनी देओल के साथ काफी फोटो भी सामने आए। बताया जाता है कि सनी देओल से दीप सिद्धू की गहरी नजदीकियां रही हैं। और तो और जब सनी देओल ने पंजाब की गुरदासपुर से साल 2019 में चुनाव लड़ा था, तो उस चुनाव की जिम्मेदारी दीप सिद्धू ने ही उठाई थी। और तो और कई मंच से दीप सिद्धू ने जनता को संबोधित किया था। हालांकि लाल किले पर हुई हिंसक घटना के बाद सनी देओल ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू से कोई संबंध नहीं है। दरअसल 26 जनवरी को लाल किले में घुसकर किए गए उत्पात और उपद्रव मामले में 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें एक नाम दीप सिद्धू का है। दीप सिद्धू ने ही लाल किले की प्राचीर पर उस जगह पंथ विशेष का झंडा फहराया था जहां भारत की शान तिरंगा फहराया जाता है, जिसके बाद दिन भर लाल किले से लेकर आसपास के इलाके में उपद्रव होता रहा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दीप सिद्धू का नाम भी इस एफआईआर में दर्ज है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब दीप सिद्धू का नाम लाइमलाइट में आया हो। दरअसल किसान आंदोलन के दौरान ही दीप सिद्धू का मीडिया से बात करते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो किसानों के हित की बात इंग्लिश में कर रहा है। यही नहीं, दीप सिद्धू को एनआईए ने भी समन भेजा था। एनआईए ने ये समन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े होने की वजह से करीब 40 लोगों को भेजा था। एक्टर दीप सिद्धू सिख फॉर जस्टिस का सदस्य है, जिसकी वजह से एनआईए ने उसे भी समन भेजा था। दरअसल सिख फॉर जस्टिस ब्रिटेन स्थित एक प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक समूह है। संगठन पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने 2019 में प्रतिबंध लगाया था और इसके अलावा गैर लाभकारी संगठन खालसा एड से जुड़े लोगों को भी समन भेजा गया था। इस मामले में लगातार पूछताछ चल रही है। तो वहीं अब दीप सिद्धू का नाम लाल किले पर पंथ विशेष का झंडा फहराने के मामले में आ गया है। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के दौरान जो कुछ हुआ उसे सबने देखा, लेकिन सबसे हैरान और परेशान करने वाली तस्वीर लाल किले से सामने आई, जिसमें लाल किले के अंदर उत्पातियों की भीड़ घुसी थी और फिर जमकर तोड़फोड़ की गई थी। इस दौरान लाल किले की जिस प्राचीर पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया जाता है, वहां पंथ विशेष का झंडा फहराया गया था। इस झंडे को फहराने का काम दीप सिद्धू ने किया था, जिसके बाद दीप सिद्धू का नाम चर्चा में आया। तो वहीं दिल्ली में हुई उपद्रव को लेकर 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जिसमें दीप सिद्धू का नाम भी शामिल है। दरअसल दीप सिद्धू पर आरोप है कि जिस वक्त किसान संगठनों की पुलिस से बातचीत चल रही थी और वो तय रूट से ही ट्रैक्टर परेड निकालने वाले थे, उससे एक रात पहले ही दीप सिद्धू और गैंगस्टर से नेता बने लखा सिधाना कुछ किसानों से मिले और उन्हें भड़काया और कहा कि बातचीत से कुछ हल नहीं निकलने वाला है, हम दिल्ली में घुसेंगे और लाल किले पर जाएंगे। जब किसान बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली में घुसे, ये भी मौजूद थे। लाल किले की प्राचीर से जब तिरंगे के बगल में निशान साहिब का झंडा लगाया
बताया गया तब सिद्धू उसी समूह में शामिल था। पताका के साथ फेसबुक लाइव भी किया। सिद्धू ने फेसबुक लाइव में यह भी कहा कि हमने विरोध जताने के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए सांकेतिक तौर पर निशान साहिब का झंडा फहराया है। छब्बीस जनवरी को दिल्ली में हुए उपद्रव और लाल किले में घुसकर किए गए उत्पात में एक्टर दीप सिद्धू के साथ एक और नाम लिया जा रहा है, लखा सिधाना। गैंगस्टर से नेता बने लखा सिधाना पर किसानों को लाल किले की तरफ कूच करने के लिए भड़काने का आरोप है। दीप सिद्धू और लखा सिधाना ने ही किसानों को लाल किले पर जाने के लिए भड़काया। लाल किले पर पहुंचने के बाद दीप सिद्धू ने ही प्रचार पर निशान साहिब फहराने के लिए भी प्राचीर पर कहा। इस बात को सिद्धू ने एक फेसबुक वीडियो में कबूल भी किया है। आरोप है कि लखा सिधाना और उसके साथियों की सेंट्रल दिल्ली में हुए बवाल में भूमिका है। अब इसी की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। दीप सिद्धू के साथ साथ लखा सिधाना पर आरोप है कि जिस वक्त किसान संगठनों की पुलिस से बातचीत चल रही थी और वो तय रूट से ही ट्रैक्टर परेड निकालने वाले थे, उससे एक रात पहले ही दीप सिद्धू और गैंगस्टर से नेता बने लखा सिधाना कुछ किसानों से मिले और उन्हें भड़काया और कहा कि बातचीत से कुछ नहीं निकलने वाला, हमें दिल्ली में घुसेंगे और लाल किले पर जाएंगे। वहीं लाल किले पर पहुंचे किसानों ने बताया कि दीप सिद्धू और लखा सिधाना नाम के दो नेताओं ने युवा को लेकर लाल किले जाने के लिए कहा। सीनियर किसान इस बात को लेकर राजी नहीं थे, लेकिन जो युवा प्रदर्शनकारी उनकी बातों में आ गए और अपने तय वक्त से पहले सुबह 8:30 बजे ही सिंघू बॉर्डर से लाल किले के लिए कूच कर गए। उसके बाद अन्य किसान संगठनों के प्रदर्शनकारी भी लाल किले पहुंच गए। फिलहाल दिल्ली में हुए उपद्रव के मामले में लखा सिधाना के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। और आइए आपको अब ये भी बता देते हैं कि लखा सिधाना है कौन। दरअसल लखा सिधाना पर दिल्ली में हुई हिंसा मामले में भीड़ को भड़काने का आरोप लग रहा है और इसके साथ ही लखा पर दिल्ली में हिंसा को फैलाने का शक है। लखा सिधाना दरअसल जराइम की दुनिया में सक्रिय था और उसके बाद राजनीति में सक्रिय हुआ था। लखा सिधाना गैंगस्टर तक रह चुका है। लखा सिधाना पर पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही लखा सिधाना पर आर्म्स एक्ट का भी केस चल रहा है। लखा सिंह सिधाना जेल की हवा भी खा चुका है। वो बात अलग है कि कई मामलों में सबूत न मिलने या गवाह न होने के कारण लखा सिधाना जेल से बाहर आ जाता है। लंबे वक्त से गैंगस्टर लखा अपनी छवि बदलने में लगा हुआ है और खुद को सामाजिक कार्यकर्ता दिखाना चाहता है। यही वजह है कि पंजाब में अंग्रेजी साइन बोर्ड के विरोध में भी उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इतना ही नहीं, पंजाब में मनप्रीत बादल द्वारा बनाई गई पार्टी से लखा सिंह सिधाना चुनावी मैदान में उतरा था। पंजाब के भटिंडा में रहने वाला लखा सिधाना अपराध की दुनिया का बड़ा नाम है। इसके ऊपर कई केस चल रहे हैं और पहले कई मामलों में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लखा सिधाना का असली नाम लखबीर सिंह सिधाना है और वो कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन अपराध दुनिया में पैर रखने के बाद उसने अपने नाम और शौक दोनों को छोड़ दिया। लखा सिधाना अभी युवाओं को सरकार और सिस्टम के खिलाफ भड़काने का काम करता है।